अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहे हैं, कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से वीडियो बना नहीं पा रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम क्वार्टाइल डेविएशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वार्टाइल डेविएशन को डिस्क्रीट सीरीज़ यानी डिस्क्रीट डेटा या फिर अनग्रुप डेटा से सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ चीज़ समझ ना आई हो और कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को हम डिस्क्रीट सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं, यानी डिस्क्रीट डेटा या फिर अनग्रुप डेटा से, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी क्वार्टाइल डेविएशन को आप डिस्क्रीट सीरीज़ या डिस्क्रीट डेटा या फिर अनग्रुप डेटा से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनेगी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी, ये याद रखिएगा। अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। देन तो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को पहले समझते हैं, देन इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास वैल्यूज़ गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसीज़ गिवन है और डिस्क्रीट सीरीज़ यानी अनग्रुप डेटा। और डिस्क्रीट डेटा की पहचान यही है कि वैल्यूज़ के साथ फ्रीक्वेंसीज़ गिवन होती हैं। इस तरह से डेटा होता है तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ बन जाती है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ हैं और साथ में इनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो अब इनसे क्वार्टाइल डेविएशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए अब ज़रा सॉल्व करते हैं। ये जो पहला कॉलम जो हमारे पास गिवन है एक्स, उसकी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। पहली वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज 7, ठीक है। हमने अब वैल्यूज़ को, पहले जो एक्स की वैल्यूज़ थी उसको हमने कॉलम्स में लिख लिया। अब साथ में इनकी फ्रीक्वेंसीज़ दी हुई है तो फ्रीक्वेंसीज़ को भी पुट करते हैं। आइए, पहली 10 दी हुई है, दूसरी 18 है, फिर देन 40, देन 25, देन इसके बाद 10, देन 8 एंड लास्ट वन इज़ 2, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज़ के टोटल को डिनोट करते हैं एन से, या फिर समीशन ऑफ एफ से भी डिनोट करते हैं। एन इट्स मीन के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इन सब को सम कर लेंगे तो आपके पास एन आ जाएगा। इन सब का टोटल आएगा 113, ठीक है। ये दो कॉलम तो आपके पास गिवन थे, यहाँ पर आपने इनको टोटल करके एन निकाल लिया। देन इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, क्वार्टाइल डेविएशन को जब भी आप डिस्क्रीट सीरीज से सॉल्व करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है, दो कॉलम गिवन होंगे, इसके बाद ये बनाना है। तो आइए हम बनाते हैं कैसे बनेगी। जो फ्रीक्वेंसीज़ का कॉलम है इससे बनेगी, पहली वैल्यू सेम रहेगी जैसे हमने 10, देन अगर नेक्स्ट जितनी भी होगी वो ऐड होती जाएगी। 10 में 18 ऐड किया तो ये आपके पास बना 28 में 48 ऐड किया तो ये बना 68 में 25 को प्लस करेंगे तो आपके पास बनेगा 93 में 10 ऐड करेंगे 103 में 8 ऐड करेंगे तो बनेगा आपके पास 111 एंड लास्ट वन इज़ 111 में प्लस किया 2 तो ये बना 113। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी के टोटल से मैच हो रही होती है। तो इस तरह से ये था, ठीक है। तो अब ये इस तरह से हो गया कि हमारे पास हमने कॉलम्स को तो फिल कर लिया। पहला कॉलम एक्स था, दूसरा एफ था, तीसरा हमने बनाया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टोटल को एन बोला जाता है। फिर देन इसके बाद जब कॉलम कंप्लीट हो जाए तो आपने हेडिंग डालनी है कैलकुलेशन फॉर क्वार्टाइल डेविएशन। और क्वार्टाइल डेविएशन में सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है Q1। सबसे पहले हम निकालेंगे Q1 क्यों निकालें? क्योंकि फार्मूले की रिक्वायरमेंट है। Q1 का फार्मूला क्या है? n+1 डिवाइडेड बाय 4, ith वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ith वैल्यू आ जानी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। n आपके पास था 113 + 1 डिवाइडेड बाय 4, देन इसके बाद आपके पास आ जाएगी ith वैल्यू, ठीक है। फिर आगे फर्दर बढ़ते हैं। Q1 इज़ इक्वल टू 113 में 1 ऐड हुआ तो 114 हो गया, 114 डिवाइडेड बाय 4। 114 को डिवाइड करना है 4 से, 114 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 28.5 वैल्यू, 28.5 वैल्यू। याद रखिएगा, जब भी ये जो फार्मूला Q1 का फार्मूला लगा कि यहाँ जो वैल्यू आएगी, ये जैसे यहाँ आई है 28.5 वैल्यू, इसे देखना है कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कवर हो रही है।
कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये वैल्यू कवर हो रही है 28.5 वैल्यू। 10 में नहीं हो सकती, 28 में नहीं हो सकती क्योंकि 28.5 वैल्यू है, 68 में हो रही है। यहाँ पर ये 28.5 वैल्यू कवर हो रही है। इसके सामने चले जाना है एक्स वाले कॉलम में, यानी वैल्यूज़ वाले कॉलम में। इसके सामने देखें वैल्यूज़ क्या आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है 3, ये 3 वैल्यू आ रही है। तो हमने यहाँ पर लिखना है कि Q1 हमारा जो आ गया वो 3 आ गया, ठीक है 3। फिर बता रहा हूँ फार्मूला लगा के Q1 का जो यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको देखना है कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कवर हो रही है। जैसे कि ये वैल्यू इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कवर हुई, ठीक है 28.5 वैल्यू कवर हुई 68 CF में, ठीक है। उसके अगेंस्ट वैल्यू कौन सी आ रही थी 3, तो ये हमारा Q1 क्वार्टाइल 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर हम बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए Q3 अकॉर्डिंग टू फार्मूले की रिक्वायरमेंट, इसलिए हम यहाँ पर अब Q3 निकालेंगे। Q3 का फार्मूला क्या बनेगा, Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4, ith वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। Q3 का ये फार्मूला सेम है, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर 3 आ गया। अब निकालते हैं आगे, फर्दर करते हैं। Q3 इज इक्वल टू 3, n था हमारे पास 113 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ith वैल्यू। दैन इसके बाद Q3 इज इक्वल टू 3, इन दोनों को प्लस किया तो ये बन गया 114 डिवाइडेड बाय 4, ith वैल्यू। आगे फर्दर बढ़ेंगे, Q3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 28.5। अब क्या करना है, 3 को 28.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 28.5, तो आंसर आया 85.5 वैल्यू, 85.5 वैल्यू। इसी तरह जैसे Q1 का करा था, इसी तरह ये भी देखना है कि ये जो फार्मूला लगा कि ये वैल्यू आई 85.5 वैल्यू, ये कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कवर हो रही है। तो हम देखते हैं, इसमें कवर नहीं हो रही, इसमें कवर नहीं हो रही, ना इसमें कवर हो रही है। 93 में ये कवर हो रही है, तो 85.5 वैल्यू, यहाँ जो वैल्यू आई 85.5 वैल्यू ये कवर हो रही है 93 CF में, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब देखते हैं इसके अगेंस्ट वैल्यू क्या आ रही है, तो हम इसी तरह यहाँ आ जाते हैं। इसके अगेंस्ट वैल्यू आ रही है 4, तो हम यहाँ पर बता देंगे कि Q3 इज इक्वल टू हमारी Q3 वैल्यू आई 4। डन। स्टेप बाय स्टेप करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। डिस्क्रीट सीरीज़ का है तो डिस्क्रीट सीरीज़ में याद रखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनता है, 2 कॉलम गिवन होंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, उसको डिनोट करेंगे n से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, पहली वैल्यू सेम रहेगी और आगे जितनी भी वैल्यू आएगी उसको हम ऐड करते चले जाएंगे। हेडिंग लगाएंगे कैलकुलेशन फॉर क्वार्टाइल डेविएशन, सबसे पहले Q1 निकालेंगे, क्यों, क्योंकि फार्मूले की रिक्वायरमेंट है। देन इसके बाद हम निकालेंगे Q3, ठीक है। अब क्या करना है, अब फाइनल है नाउ। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या था, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 आपके पास आया था, Q3 आया हुआ 4 माइनस Q1 आया था 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आगे क्या, 4 में से 3 माइनस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 0.5। यह आपका आ गया आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान था, एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बहुत ही कम लोग करवाते हैं और मैंने सोचा कि आज इस पे वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को समझाया जाए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन को कंटिन्यूस सीरीज़ यानी ग्रुप डेटा से भी सॉल्व करके आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए और अगर पेपर में आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में हमने क्वार्टाइल डेविएशन को डिस्क्रीट सीरीज़ यानी डिस्क्रीट डेटा से समझा, क्वेश्चन को समझा। देन इसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखी और देखा किस तरह से सॉल्व होता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह एक और फर्दर वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।